नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक महामारी के बारे में जानकारी देंगे जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरा विश्व इस बीमारी से परेशान है। आपने पिछली साल इसकी एक लहर देखी है और इस साल भी आप दूसरी लहर इसकी देख रहे हैं। जब पिछली साल कोरोना आया था तो सबसे ज़्यादा असर बच्चों और बूढ़ों पर इसको देखने में हमने पाया था कि उनको सबसे ज़्यादा समस्या हुई थी। लेकिन ये नया वायरस जो आया है ये आज के समय में 30 साल से लेकर 45 साल के जो बीच के युवा वर्ग है इसको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अपने रोजगार के लिए, तो इनमें ये असर सबसे ज़्यादा देखने को पाया गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? जो पिछला वायरस था वह हमारे नाक के अंदर या गले में चिपक जाता था, जो टेस्ट के द्वारा हम उसे आसानी से पहचान सकते थे कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। लेकिन ये नया वायरस सीधा डायरेक्ट हमारे सांस के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है और हमारे फेफड़े को ब्लॉक करता है। सांस से संबंधित हमें परेशानियां होने लगती हैं, या तो बहुत तेज सांस आता है या धीरे धीरे आता है या हम हाँफने लगते हैं। जब तक हम बीमारी के बारे में सही ढंग से जान पाते हैं जब तक सारा खेल ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन अगर आपके घर में किसी भी को भी यह समस्या है तो इसके लिए हम आपको बहुत ही अच्छा और एक आसान आज आपको उपाय बताएंगे। हमारे यहाँ के बहुत बड़े सेंटर और हॉस्पिटल उनमें भी इसके बारे में बताया गया है। जो आज हम आपको उपाय बताएंगे इससे आपके और भी समस्याएं ठीक होने लगेंगी। जैसे मौसम का बदलाव आया है तो एक वायरल चला जिसे बुखार कहते हैं, और खांसी और जुखाम जैसी समस्याएं भी लगातार बढ़ने लगी, तो लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कोरोना है या नहीं है। तो आपकी यह बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी और जो आपके अंदर वायरस है यह भी धीरे धीरे कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आपको एकदम बिल्कुल साफ़ बर्तन लेना है और इस साफ़ बर्तन में आपको उबला हुआ पानी डालना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बच्चों को भाप देते हैं तो आप बिल्कुल उनके पास रहें। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं। गर्म पानी हो सकता है, हाथ पैर ना जला लें, इसलिए बताया जा रहा है। आपको इसमें करना क्या है? अब पानी उबलने के बाद आपको आपके घर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप भाप को जो है सही ढंग से ले सकते हैं। पानी डालने के बाद आप क्या करना है कि आप अपने घर में देखिए, अगर तुलसा जी का अर्क है जो ये हमने निकलवा रखा है, ये प्योर अर्क है तुलसा जी का, 5 तुलसियों का अर्क है ये। तो इसमें आपको 5 ड्रॉप पानी में डालकर इसकी आपको भाप लेनी है। भाप लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बिल्कुल एकदम साफ कपड़ा लीजिए या तौलिया ले सकते हैं, आपके घर में कोई भी साफ कपड़ा होना चाहिए, सिर पे रखिए और ऊपर से आपको जो है अपने बर्तन के ऊपर नाक को लेके आना है और उससे धीरे धीरे गले, मुंह से भी और नाक से भी आपको सांस अंदर की तरफ तेज़ी से लेना है, जिससे भाप आपके अंदर सही ढंग से जा सके और आपके फेफड़े सही ढंग से खुल सके। अगर आपके घर में तुलसा जी का अर्क नहीं है तो आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपने घर में लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को अच्छी तरह से 2-3 पोथी लेना, अच्छी तरह से कूट लेना और उबलते हुए पानी में ही उसे डालकर अच्छी तरह से पका लेना, और उससे भी आप भाप ले सकते हैं या आप अदरक ले सकते हैं। अगर आपके घर में ये चीज़ भी नहीं है तो आप नीम के पत्ते ले सकते हैं। नीम के पत्ते भी पानी में अच्छी तरह से उबालकर उसकी भी आप भाप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप नींबू के छिलके या संतरे के छिलके पानी में डालकर अच्छी तरह से उबालकर उसकी भी आप भाप ले सकते हैं। ये सारे ही मैंने आपको जो इसमें पानी में मिलाकर हम भाप ले सकते हैं वो हमने आपको बताया है। इससे क्या होता है, जब हम भाप लेते हैं तो हमारे अंदर जो वायरस जो फेफड़ों में बैठ जाता है, आ जाता है, तो वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और वह धीरे धीरे ही मर जाता है। आपको भाप कितने समय लेनी है दिन में? कम से कम 3 टाइम। अगर आपके पास 3 टाइम समय नहीं है तो आप सुबह शाम ज़रूर लीजिए, लेकिन वो व्यक्ति तो बिल्कुल लीजिए जो काम करने के बाद रोज़ शाम को घर पे आते हैं, तो 5 से 10 मिनट का समय भाप लेने में आपको लगाना है।
दोस्तों, हमने आपको बताया कि भाप कैसे लेना है आपको और कौन कौन सी चीज़ उसमें आप मिला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये है गिलोय बटी। आप गिलोय बटी किसी भी कंपनी की ले लीजिए। रोज़ सुबह को जब आप घर से निकलते हैं या घर में जो भी व्यक्ति हैं आपके, उनको एक टैबलेट रोज़ सुबह को आप ताज़ा पानी से दीजिए। जब भी वो खाना खा लें या सुबह को नाश्ता कर लेते हैं तो एक गोली उनको रोज़ देना। अपने परिवार में आप भी खाइए और सबको दीजिए। आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी और आपके अंदर किसी तरह की कोई बुखार की या जुकाम की शिकायत है तो वह भी इस गोली के द्वारा ठीक हो जाएगी। अब एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनना उसे। अगर आपके घर में किसी को भी सांस से संबंधित समस्या है तो अपने घर में कपूर रोज़ जलाया करो। कपूर जलाने के फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। जितने हमारे हवा में जितने भी वायरस होते हैं, कपूर जलाने के बाद वे सारे वायरस मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो जिनके घर में जो भी सांस से संबंधित कोई रोगी है तो उसके पास ज़रूर कपूर जलाया करें आप, जिससे उनके आसपास का जितना वातावरण है वह सारा शुद्ध रहे। और कपूर कौन सा इस्तेमाल करना है आपको? बाज़ार में ये 5-10 रुपये वाला जो कपूर मिलता है वह नहीं जलाना है। आपको भीमसेनी कपूर लेना है जो दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने घर के वातावरण को हमेशा शुद्ध रखिए। आपके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी जब आपके घर के जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा। आज हमने आपको जो जितनी भी जानकारी दी है, ये भाप से संबंधित जितने भी हमने आपको चीज़ें बताई हैं, तो ये हमने अपने आर्टिकल में अखबार में छपवाया है, सारी जानकारी दी है। आप वहाँ पर भी इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, औषधि जब भी काम करती है जब वह शुद्ध होती हैं। तो अगर आपको शुद्ध औषधियों के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारा नया चैनल जड़ी बूटी स्टोर को आज ही आप सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।